देश में आर्थिक समूह के संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भारत में घटती हुई टोटल फर्टिलिटी रेट यानी शुद्ध प्रजनन दर पर चिंता व्यक्त की है। स्वावलंबन केंद्र करणी नगर जोधपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमिका रखते हुए स्वदेशी जागरण मंच का प्रांत सह प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने कहा कि किसी भी देश की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी शुद्ध प्रजनन दर यह दर होती है जिस दर से एक महिला अपने जीवन में औसत बच्चों को जन्म देती है। 1960 में जहां यह टोटल फर्टिलिटी रेट 6 तथा 1964 में 4 के आसपास थी। उस समय जनसंख्या विस्फोट के खतरे के चलते जिसे तुरंत कम किए जाने को आवश्यकता थी, जिसके चलते जनसंख्या नियंत्रण के तमाम प्रयास तत्कालीन सरकारों ने किए। 1990 में यह तय किया गया कि 2.1 की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी शुद्ध प्रजनन दर को मेंटेन किया जाएगा। 2.1 की शुद्ध प्रजनन दर यह दर है जहां देश की कुल आबादी तथा युवा आबादी स्थिर रहती है। भारत की वर्तमान TFR 2 से भी नीचे चली गई है, जो आने वाले भविष्य के लिए चिंता का विषय है। घटती प्रजनन दर के आर्थिक दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच की शोध इकाई स्वदेशी शोध संस्थान पिछले 3 वर्षों से गिरती हुई टोटल फर्टिलिटी रेट के दुष्प्रभावों पर शोध कर रही है। शोध के आंकड़े भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जिन देशों में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हुई या जहां सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई, वहां पर युवा आबादी घटने लगी, जिसके चलते उन देशों का आर्थिक विकास बाधित हुआ है। चीन जैसे देश को भी अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करना पड़ा है। फिनलैंड जैसे देश की वर्ष 1998 में TFR 1.4 पहुंच गई, जो कि 1988 में 1.85 थी। तो वहां की सरकार को बच्चे के जन्म के लिए कुछ सापूरा से लेकर 10,000 यूरो तक का इंसेंटिव देना पड़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में हमेशा बाधक नहीं अपितु साधक हो। भारत संवाद से देश में टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कम हो रही है, वो हमारे देश के विकास और परिवार को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भविष्य का बड़ा खतरा है। वर्तमान में भारत की TFR रेट 2.1 से भी नीचे चली गई है, 1.9 के आसपास आ गई और 1.9 पर TFR आने से परिवार समाप्त जैसे हो रहे हैं और परिवार समाप्त होने से देश का आर्थिक विकास तो रुकेगा ही, परिवारों के रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। मामा, बुआ, फूफा, मौसा हमारा संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है, वो भी अपने आप में नहीं बचेगा, क्योंकि हम दो हमारे दो का नारा चला, अब वो धीरे धीरे सिमट करके केवल परिवार में एक बच्चे तक आ गया है। इसलिए बुआ, मौसा, चाचा ये उसके लिए कहीं है ही नहीं। ऐसी स्थितियों को देखते हुए और भविष्य में भारत युवा बना रहे, भारत अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, तभी संभव है जब हमारा यूथ होगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होगा। इसलिए 2 या 3 बच्चे देश परिवार को रखते अच्छे, इस विषय को लेकर के पूरे समाज को चिंतन करना पड़ेगा, पूरे समाज को रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। आने वाले समय में परिवार में 2 या 3 बच्चे हों, इस बात के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम हमारे माँ बाप का वृद्धाश्रम खुलने की बजाय परिवार में ही देखरेख संचालन कर पाएंगे। हमारी जो GDP रेट है वो ज्यादा हाथ होंगे, ज्यादा काम होगा, तभी देश विकसित होगा। इसलिए पुनः एक बार